शांति। सुनते हैं 7 जून के बाबा के मधुर महावाक्य। ये साकार वाणी है। आज की मुरली में बाबा ने ड्रामा की ढाल को पक्की कराए। कुछ भी हो जाए, हाँ, तो ड्रामा की भावी यह सोचना है। चाहे धंधे में घाटा पड़ जाए या अर्थक्वेक भूकंप आदि आए या कोई भी परिस्थिति आए, शारीरिक व्याधा भी आए, फिर भी हमें संशय नहीं उठाना है। अगर संशय उठाया मना फेल, पेपर में पास नहीं हो सकेंगे। बाबा ने कहा जो निरंतर योगी बच्चे होते हैं वो हर परिस्थिति में अपनी स्थिति अचल अडोल रखते हैं। साथ ही साथ बाबा ने बताया अमृत वेले का समय देखो बहुत ही अच्छा समय है। ऐसे समय में शिव बाबा के साथ हमें बहुत मीठी मीठी प्यार से बातें करनी है। जितना हम प्यार से बातें करेंगे वो समय का भी लाभ मिलेगा। साथ साथ परमात्मा आए हैं परम धाम छोड़कर, उनका भी लाभ हमें प्राप्त होगा। क्योंकि कई बच्चे हट से कहते हैं कि हम पूरी रात बैठकर योग करेंगे, लेकिन बाबा ने कहा ऐसे नहीं, क्योंकि रात्रि 12 का समय वायुमंडल बहुत खराब होता है, गंदा होता है। ऐसे समय पे कोई योग नहीं कर सकते। हाँ, एक के बाद थोड़ा वायुमंडल में परिवर्तन आता है, इसीलिए कहा गया है ना 2 बजे के बाद से अमृत वेला मन प्रातः है सुबह शुरू होता है। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। पहले के साधु संत आदि भी देखो ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान आदि करते थे, उसी समय याद करते थे। तो बाबा ने कहा बच्चों को भी यही समय अच्छा है, रात्रि के समय नहीं। साथ साथ बाबा ने और एक बात बताया कि देखो शरीर का कोई भरोसा नहीं, जो करना है इसी समय कर ले, वरना बाद में वो इच्छा रह जाएगी। और बाबा ने बताया कि देखो हमें श्रीमत पर चलना है। हाँ, बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है, अंदर एक बाहर एक ऐसा नहीं। साथ में बाबा ने बताया निष्काम सेवा करनी है, निष्काम सेवा। तो ये बात का हमें अटेंशन रहे कि हम जो भी रूहानी सेवा कर रहे हैं वह निष्काम, कोई इच्छा रख के सेवा न करे। और बाबा ने बताया मुख्य बात जो अक्सर करके कई बार सबसे होता है, बाबा ने अटेंशन खिंचवाए अपनी गलती दूसरों पर नहीं लगाना, क्योंकि समय कभी भी प्रत्यक्ष कर देगा। तो अपनी गलती दूसरों पर थोपना वह भी सबसे बड़ा पाप है, सूक्ष्म से बोझ है। तो सुनते हैं विस्तार मुरली का। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है, इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो, रूह रिहान करो। मुरली का प्रश्न है कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की ढाल। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी समझो, जरा भी स्थिति हलचल में ना आए, भले कैसे भी परिस्थिति हो, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा ना हो। इसको ही कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं तो आंसू बहाते रहेंगे। निरंतर योगी बनने में ड्रामा की नॉलेज बहुत मदद करती है। मुरली का गीत है ओम ओम नमः शिवाय। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक शिव बाबा से सच्ची प्रीत है, और सब संग तोड़ एक संग क्या मैंने जोड़ा है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनता हूँ। ऐसा चेकिंग करके स्वयं को परिवर्तन करना, इसलिए बाबा कहते हैं चेक एंड चेंज।
दूसरे पॉइंट है, इस शरीर का कोई भी भरोसा नहीं, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। अपनी स्थिति एकरस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर चलना है। आज का मीठा वरदान है, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। इसका स्पष्टीकरण है, जो निष्काम सेवाधारी है उन्हें कभी यह संकल्प नहीं आ सकता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान का महिमा मिल जाए, मिलने की चाहिए, ऐसा सोचे यह भी लेना हो गया। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प भी करते हैं तो दाता नहीं हुए। यह लेना भी देने वाले के आगे शोभता नहीं है। जब यह संकल्प समाप्त हो तब विश्व महाराजन की स्टेज प्राप्त होती है। ऐसा निष्काम सेवाधारी बेहद के वैरागी वह विश्व कल्याणी रहम दिल बनते हैं। आज का स्लोगन है, अपनी गलती दूसरों पर लगाना यह भी परचिंतन है। अपनी गलती दूसरों पर लगाना यह भी परचिंतन है। साथ ही साथ आज मातेश्वरी जी के महावाक्य में मम्मा ने खास कहा, अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ, यही निरसंकल्प समाधि बने। शांति और अशांति की तुलना हमारे कर्मों से होता है कि हम शांत में हैं या अशांत हैं। मन विकल्प में चलता है, विकल्प और विकर्म हमें दुखी करता है, तो दुखी होने से मन अशांत होता है। तो इस बात का हमें अटेंशन रखकर अपना पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।